बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सालन का सालन होगा और रेमडी की रेमडी बहुत ही अच्छी मुफीद रेमडी है ये। और ये है छोटा सालन। आप इसे दवा के तौर पर भी पी सकते हो और वैसे भी अगर अच्छा लगे तो बाद में भी आप रोटी से खाएं या चावलों के साथ खाएं। वैसे इसमें रोटी चूर करके खाई जाती है और शोरबा भी इसका पिया जाता है। ये गला खांसी रेशा जो भी है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ज़ुकाम है तो उसे सही करेगा, गला ख़राब है तो उसे सही करेगा। तो शुरू करते हैं अपनी रेमेडी। इसमें है सौंफ। ये जो आपको नज़र आ रही है ये 2 टेबलस्पून मैंने सौंफ ली है। ये 2 टेबलस्पून सौंफ है। और ये है आंवला। आंवले को मैंने तोड़ के दिखाया है आपको। इसमें ये गुठली अलग मैंने कर दी है, गुठलियां ज़ाया कर देंगे इसकी। ये गुठली मैं फेंक दूंगी और बाकी इसका ये ऊपर से जो उतरा इसका खोल ये हमारे काम आएगा पीसने के। और ये इसकी गुठली है। और ये हमने दोनों हम वजन लेने हैं। ये भेड़े हैं, इसको भेड़े कहते हैं और ये बहुत सख्त होते हैं। इसे भी मैंने तोड़ के आपको दिखा दिया। छोटा छोटा तोड़ लें सब चीज़ों को। तोड़ के फिर आप पीसोगे ना तो बहुत आसानी से आप पीस सकते हो। आंवला और भेड़े। पहले मैंने रेमडी एक दी थी छोटी हार्ट की, तो वो कहा है कि आप बार बार नाम क्यों नहीं ले रही, इसलिए ये आंवला और भेड़े हैं दोनों। और ये है 2 टेबलस्पून सौंफ। इनको पाउडर बना लेंगे, पीस लेंगे। पहले कुंडी में कूट लें फिर इसे पीस लें। तो इसका पाउडर तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये पाउडर मैंने इसका तैयार कर लिया है। बाकी जो गुठलियाँ वो दिखा रही हैं आपको, ये मैंने फेंक देनी है। जो हमें चाहिए तो उसे कूट लिया कुंडी में और बारीक बारीक कूट के उसके बाद मैंने पीसा है। बड़ी आसानी से ये पिस जाते हैं। और ये बादाम मैंने 2 टेबलस्पून पिसे हुए, नारियल पिसा हुआ 2 टेबलस्पून, दोनों को आप पीस लें अच्छा सा दोबारा से मिक्स करके। तो इसके बाद है 1 टेबलस्पून मैंने आटा लिया जो उसके साथ आपको नज़र आ रहा है। और ये 2 टेबलस्पून मैं जो सख्त वाला या ठंडा आप देख लो कि जो घी होता है ना उसे मैंने लिया। तो ये मेल्ट होके ना तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून बनते हैं देसी घी के। आप ऑयल भी डाल सकते हो, घी भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। देसी घी ज़्यादा फ़ायदेमंद है तो आप वही इस्तेमाल करें और उसका जायका भी बहुत अच्छा आएगा इस शोरबे का, जो छोटा सालन हम तैयार कर रहे हैं। और ये 1 टेबलस्पून आटा। ये इसमें थोड़ा सा घी आपने गरम करना है तो उसे आपने अच्छा सा भूनना है आटे को। अच्छी सी खुशबू आए, जलने नहीं देना। तो जैसी अच्छी खुशबू आए मीडियम से कम आग पे आप रखें इसे, ज़्यादा तेज़ नहीं आग रखनी। आटा है ना तो जल्दी ये जलने पे आ जाता है। तो जैसी अच्छी सी खुशबू आएगी तो इसमें मसाले डालेंगे। ये लाल मिर्च है ½ टी से कम, काली मिर्च इसमें मैं ज़्यादा डालूंगी और हल्दी भी बहुत थोड़ी ½ टी से कम। और ये नमक है ½ टी से कम। नमक आप हस्बे ज़ायका रखें, मिर्चें भी आप हस्बे ज़ायका रख सकते हो। और इसे मैंने फिर अच्छा सा भूनना है। आग मैंने बहुत कम की है ये। और ये है ज़ीरा और धनिया पाउडर दोनों पिसा हुआ 1 टेबलस्पून फुल भर के। अब इसमें मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि 1 टेबलस्पून फुल भर के। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें कुछ पानी जाएगा, थोड़ा सा पानी जाके इसे दम वाली आग पे मैं छोड़ दूंगी। जैसे ही ऑयल आएगा मसाला अच्छा सा भूनना है आपने, बहुत अच्छा सा भुनेगा तो आपके सालन का जायका बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि इसमें कुछ और तो है ही नहीं। तो बाकी वो जो मसाला तैयार किया है वो छोटे सालन का मसाला उसे कहते हैं, वो इसमें जाएगा। कुछ ये मसाले हैं और इसमें पानी भी डलता है। यखनी भी आप डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। इस वक्त मैं थोड़ा सा पानी मसाला भूनने के लिए डाल रही हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करेंगे। ये मसाला अच्छा सा भुन चुका है, ऑयल अलग मसाला अलग। तो इसका मतलब है कि मसाला बहुत ही अच्छा भुन चुका है और अच्छी बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अब इसमें वो जो आपको मैं बता रही थी पानी भी आप डाल सकते हो। इसमें मैं 2 कप पानी 2 कप इसमें मैं यखनी डालूंगी। आप चाहें तो 2 कप इसमें वो डाल लें पानी, कि आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यखनी से ये होगा कि आपका जो नज़ला ज़ुकाम रेशा है ना तो बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं देसी मुर्ग की जो यखनी है मैं वो इसमें शामिल करूँगी। 2 कप गई यखनी इसमें। और चम्मच से अच्छा सा आपने इसे मिक्स करना है। जो आटा है ना उससे लम्स बन सकते हैं। तो अच्छा सा चम्मच से आप इसे मिक्स करें। जो आटा डाला है उसका भी कोई जायका नहीं है। आपको आएगा कि ये आटा आटा सा लग रहा है। बहुत अच्छा शोरबा बनेगा। यखनी की वजह से इसका डबल जायका होगा। जो मरीज़ है उसे अच्छा भी लगेगा कि ये जायका अच्छा है तो वो पिएगा ज़रूर। और इससे रेशा, ज़ुकाम,
जो भी गले में खराशें हैं इससे बहुत आराम आता है। वैसे आप आम रोटी के साथ भी खा सकते हो, दवाई के तौर पर भी खा सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसमें काली मिर्चें जाएंगी और बाकी इसमें गरम मसाला जाएगा। और ये वो मसाला जो छोटे सालन का मसाला इसे कहते हैं, ये आप पंसार से बनाया बनाया भी ले सकते हो, खुद घर में भी पीस सकते, जैसे मैंने आपके सामने पीसा है। तो ये अब आपकी मर्ज़ी कि आप बाज़ार से लें या खुद पीसें। खुद पीस लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये 1 टेबल स्पून इसमें गया और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा। इससे ज़्यादा आप मत डालें, बल्कि मैं हाफ़ टेबल स्पून से भी कम थोड़ा डाल रही हूँ। अगर ज़्यादा डालेंगे तो इसकी जो तेज़ी है ना मसाले की, वो ज़रा नागवार सी गुजरेगी, पीने में ज़रा मुश्किल होगी। तो ये मसाला आप हिसाब से डालें। 2 कप में मैंने 1 टेबल स्पून डाला लेवल करके और हाफ़ टेबल स्पून से कम इसमें डाला। और ये जो बादाम का पाउडर मैं आपको बता रही थी, 1 टेबल स्पून इसमें डाल दूंगी नारियल और बादाम का। नारियल और बादाम इकट्ठे भी आप पीस सकते हो, अलग अलग भी इसको मिक्स कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। और 1 टेबल स्पून जो नेक्स्ट बनाएंगे तो उसमें इसमें शामिल करूँगी जब दोबारा बनाएं सालन या शोरबा। तो इस वक्त मैं इसके लिए 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया और इसे भी अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसके भी लम्स बन सकते हैं, तो आप इसे भी अच्छा सा हिला लें। और ये काली मिर्च गई, हाफ टी से कम हस्बे जायका आप डाल सकते हो जितनी आपको रिक्वायर्ड है। इसमें काली मिर्च वैसे ज़्यादा जाती है और लाल मिर्च आप डालना चाहें तो डालें। इसका ज़रा अच्छा ऊपर रोगन आ रहा है, ये आपकी मर्ज़ी है। और गरम मसाला हाफ टी से भी कम, ये भी बहुत थोड़ा सा। अच्छा सा चम्मच चलाएंगे और इसे एक उबाल आने पे उबाल आएगा तो उसके बाद फिर मैंने इसे दम वाली आग पे 15 से 20 मिनट पकने देना है। दम वाली आग रखना, अगर तेज़ रखेंगे ना तो ये शोरबा आपका कम हो जाएगा। अगर इससे भी ज़्यादा शोरबा करना चाह रहे हैं तो आधा कप आप और इसमें शामिल कर लें। और वैसे चम्मच से जैसे सूप की तरह पीते हैं आप इस तरह पिएँ। रोटी से बार बार इसलिए कह रही हूँ आपको समझ आ जाइए कि ये सालन भी है और दवाई भी है नज़ला ज़ुकाम खांसी रेशे के लिए। इसे ढक के छोड़ दूंगी, जैसे ये तैयार होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दम वाली आग पे पकता रहा है, बहुत अच्छा सा शोरबा भी तैयार हो चुका है, बहुत पतला भी नहीं है और अच्छी खुशबू आ रही है। जो देसी घी डला है ना उसमें तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, और साथ में जो देसी मुर्ग की मैंने यखनी इसमें डाली उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत जायकेमंद बना है। बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें, जिन्हें नज़ला ज़ुकाम है सब पी सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर वाले हैं तो वो फिर यखनी ना डालें, पानी डाल लें। अब इसे मैंने इसमें धनिया और हरी मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें जितना आपने डालना है। तो ये इस तरह इसकी शक्ल आई है। ये एक हरी मिर्च को मैंने तोड़ के कुछ 3 हिस्सों में इसमें शामिल कर दिया, धनिया डाल दिया। अब इसे डिश आउट करते हैं। मज़ेदार सा शोरबा, छोटे सालन का शोरबा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना आप मत भूला करें। नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और ये फरमाइश थी शकीला की, शकीला ने मुझे कहा कि उन्हें ये चाहिए सालन, छोटा सालन। तो उनकी दादी अम्मा, नानी अम्मा कोई बनाती हैं कि जब वो छोटी थी तो बनाती थी, तो तब का उन्होंने ये सालन के शोरबे के तौर पे या सूप के तौर पे पिया हुआ था। तो उन्हें ये रेसिपी कह रही थी कि मुझे आप ज़रूर बताना। तो उनके लिए और आप सब के लिए ये छोटे सालन की रेसिपी हाज़िर है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।